Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम हमारे लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे हमें उस पार्टनर का अकाउंट सेटल करना होता है, यानी उसका जितना भी अमाउंट बनता है फर्म में वो हमें उसे पे करना होता है। तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, यानी कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टू डेट ऑफ डेथ, यानी बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट तक डिसीज पार्टनर का क्या प्रॉफिट और लॉस में शेयर है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब सपोज 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2018 को। ओके, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। फिर 30 जून 2018 को बी की डेथ हो जाती है, यानी अब बी हमारा फ्यूचर में पार्टनर नहीं रहेगा, बी की डेथ हो गई। तो अब इस टाइम पे हमें क्या करना होता है, इस टाइम पे हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि बी को हमें कितना अमाउंट पे करना है। तो उसके लिए हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सारी आइटम्स शो करते हैं और फिर उसका जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, यानी उसके एग्जीक्यूटर को। ओके, अब देखो अकाउंट स्टार्ट हुए 1 अप्रैल 2018 को, बी की डेथ हुई 30 जून 2018 को, यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 जून 2018 तक बी फर्म का पार्टनर था, बी ने काम किया होगा। तो क्या इस टाइम का प्रॉफिट और लॉस जो फर्म में है उसमें बी को शेयर मिलना चाहिए, यानी बी उसको शेयर करेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि इस टाइम में बी हमारा पार्टनर था, उसने भी काम किया होगा। तो इस टाइम का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको बी के साथ भी शेयर किया जाएगा। ओके, तो यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 जून 2018 कितना टाइम हो गया? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा फर्म में वो उसका शेयर बी को भी दिया जाएगा। ओके, तो अब देखो, यानी सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इस 3 महीने में फर्म में क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट किया जाता है जब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, यानी जब हम P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो अकाउंट्स कब क्लोज किए जाते हैं? 31 मार्च 2019 को, यानी जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस फर्म ने कमाया है। तो अब इस 3 महीने का प्रॉफिट और लॉस कैसे जाना जाए, कैसे निकालेंगे हम इनको? अब अकाउंट्स क्लोज करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो अब इन 3 महीने का, यानी बैलेंस शीट डेट से लेकर पार्टनर की डेथ डेट तक का जो प्रॉफिट होता है या लॉस है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो हम किसी आधार पे फाइंड आउट करते हैं, किसी बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। अब कुछ तो बेस लेना होगा ना, क्योंकि हमें फाइंड आउट तो करना है कि इस 3 महीने में फर्म में क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 बेसिस हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, पुराने सालों के प्रॉफिट्स के बेसिस पे। सेकेंड इज ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस, सेल्स के बेसिस पे कि कितने हमने सेल्स किए हैं, उस बेसिस पे हम ये जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी जब बैलेंस शीट डेट से लेकर पार्टनर की डेथ डेट तक हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और बेसिस क्या लेंगे, आधार क्या रहेगा? पुराने सालों का प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज इस साल का प्रॉफिट तो तब पता लगेगा जब हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी लास्ट ईयर प्रॉफिट्स के बेसिस पे। क्वेश्चन से ही समझेंगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, A, B and C are partners in a firm whose books are closed on 31st March each year. A, B और C पार्टनर्स हैं और उनके बुक्स कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को ये अपने बुक्स को क्लोज करते हैं।
ए डाइड ऑन 30th जून 2018, ए की डेथ हो जाती है 30th जून 2018 को। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या कहता है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years। एग्रीमेंट क्या कहता है कि जो बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट का जो प्रॉफिट होगा वो हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। अब क्वेश्चन ये कितने सालों का प्रॉफिट, लास्ट 5 ईयर्स, मतलब लास्ट 5 सालों के बेसिस पे हम ये जो टाइम है हमारा बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट तक का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ओके, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की 5 सालों की, तो हमारे पास गिवन है 2014 14,000, 2015 18,000, 2016 16,000, 2017 10,000 लॉस and 2018 16,000. Okay, now calculate A's share of profit up to the date of death and pass necessary general entries। हमें A का शेयर फाइंड आउट करना है प्रॉफिट में कि डेथ डेट तक उसके प्रॉफिट में क्या शेयर है, और नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। एज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, कि रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है। और नेक्स्ट केस है देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, और न्यू रेशियो है 3:2। हमारे पास 2 केसेस गिवन है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ए का शेयर फाइंड आउट करना है, किसमें, प्रॉफिट में। देखो अब क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी पार्टनर्स थे। 1 अप्रैल 2008 को अकाउंट्स ओपन हुए, 30th जून 2008 को ए की डेथ हो जाती है, यानी ए ने फर्म में कितना टाइम काम किया, 3 महीने। 3 महीने में हमारा पार्टनर आ, 3 महीने उसने काम किया, तो अब इसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका शेयर हमें ए को देना होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इस 3 महीने का प्रॉफिट हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट, 5 सालों का। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा 5 ईयर्स का। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। देखो 5 साल 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल कर दिया हमने 5 सालों का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने, 5। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 10,800। अब हमने क्या किया, हमने 5 सालों का प्रॉफिट लिया और उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि ऑन एन एवरेज हम साल में कितना कमा लेते हैं, 10,800। अब एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, 10,800। तब ये तो ऑन एन एवरेज हम साल में कमाते हैं कितना, 10,800। बट हमें कितने टाइम का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट तक का, क्योंकि इतने टाइम जो ए है वो हमारी फर्म में था। तो 3 महीने का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये साल का है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 3 months प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 विच विल बी 2,700। यानी 3 महीने में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हम एवरेज प्रॉफिट को बेसिस लें, दैट इज 2,700। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पूरा 2,700 ए का ही है, नहीं, ए का तो कुछ शेयर है, ये तो तीनों का है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस प्रॉफिट में ए का शेयर फाइंड आउट करना होगा। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 3 महीने का प्रॉफिट 2,700, और ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है हमारे पास, देखो यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन। तो जब हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन होती तो हम क्या मानते हैं, 1:1:1। तो ए का शेयर होगा 1/3, बिकॉज हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन, तो हम इक्वली मानते हैं कि इक्वल होगी। तो ए का शेयर कितना हो गया, 2,700 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 900। यानी बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट तक जो प्रॉफिट और लॉस है वो कितना है, 2,700 प्रॉफिट है, और उसमें ए का शेयर कितना है, ए को हमें कितना देना है इस टाइम का, 900।
ओके, अब हमारे पास दो केसेस गिवन हैं। दो केस हैं, इफ़ देर इज़ नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो मैंने आपको जनरल एंट्रीज लास्ट लेक्चर में कराई थी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे दिया जाता है। तो उसमें हमने दो केसेस किए थे। फर्स्ट इज जब न्यू रेशियो नहीं गिवन, सेकेंड इज जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। तो जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम क्या करते हैं, हम ये जो डिसीज पार्टनर होता है उसको शेयर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन किया जाता है। अब देखो, ए को हमें 900 रुपीज़ देने हैं तो ए को क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को कुछ भी हम देते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू एज कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट किसको किया जाएगा, डेबिट के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू एज कैपिटल अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट में हमने डाल दिया 900 कि बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट तक उसका प्रॉफिट या लॉस में शेयर बनता है, और प्रॉफिट है कितने का, 900 का, तो हमें उसे देना होगा तो उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट जून 30। क्लियर है। नेक्स्ट इज इफ देर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है 3:2। अब चेंज होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है तब हमें अलग तरीके से वर्क करना पड़ता है। तब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल की तरह। देखो, प्रॉफिट है तो डिसीज पार्टनर को देना है तो उसको क्रेडिट ही किया जाएगा ऑब्वियसली, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट डेबिट किसको किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स को। जैसे हम गुडविल का शेयर देते थे ना, वैल्यूड गुडविल का, उसी तरीके से सेम। और अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। बट नॉर्मली डेथ के टाइम पे पार्टनर्स क्या करते हैं, गेन ही करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे जो हम ट्रांसफ़र करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन कितना गेन कर रहा है। तो अब देखो, ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1:1, कुछ गिवन नहीं है तो हम इक्वल मानेंगे। न्यू रेशियो क्या है, 3:2। तो अब हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी होगी। तो अब फाइंड आउट करते हैं बी ने कितना गेन किया और सी ने कितना गेन किया। बी का शेयर अब कितना है, 3/5। पहले कितना था, 1/3। तो बी ने गेन कर लिया 4/15। सी का अब शेयर कितना है, 2/5। पहले कितना था, 1/3। तो सी ने गेन कर लिया 1/15। न्यू रेशियो ज़्यादा होगी, ओल्ड रेशियो कम होगी, बिकॉज गेन है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अब इन्होंने गेन किया 4:1 में। गेनिंग रेशियो क्या होगी, 4:1। ओके। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट। ए का शेयर कितना बनता है हमने अभी फाइंड आउट किया, 900। तो उसे 900 क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट में। देखो, उसके अकाउंट में तो डालना ही है, बट डेबिट किसको किया जाएगा, अब P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर चेंज हो गई है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट, मतलब जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं उनको डेबिट। तो बी गेन कर रहा है और सी, बी और सी डेबिट किए जाएंगे। अब किस तरीके से, गेनिंग रेशियो से। गेनिंग रेशियो क्या है, 4:1, यानी 900 का 4/5 पार्ट बी के अकाउंट से निकालेंगे और 1/5 पार्ट सी के अकाउंट से निकालेंगे। क्लियर है, होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट तक जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो किस बेसिस पे किया, किस बेसिस पे किया, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सेल्स बेसिस पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट तक का प्रॉफिट, और फिर उसमें कैसे शेयर फाइंड आउट करते हैं डिसीज्ड पार्टनर का। होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।